बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। ईद का तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका है। घर में गोश्त की मज़ेदार से डिशेस बन रही हैं, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो ईद का गोश्त खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि आम दिनों में भी गोश्त से दूर भागते हैं और कहते हैं कि चिकन बनाए। मैंने खुद ईद के पहले दिन ज़्यादातर सब कुछ चिकन की चीज़ें बनाई थी। इंशाल्लाह वो मैंने वीडियो थोड़ी थोड़ी से स्क्रीनशॉट लिए थे, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने ईद के पहले दिन गोश्त की चीज़ों के साथ और बच्चों के लिए क्या कुछ बनाया था। तो आज मैं गोश्त की एक मज़ेदार सी बीफ की मज़ेदार सी एक रेसिपी बता रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी है। और आप चाहें तो इसको मटन में, बीफ पे, जिसमें दिल चाहे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 पाव मटन का जो पसंदीदा स्टाइल का गोश्त होता है वो ले लिया और उसके लंबे लंबे से स्ट्रिप काट लिए, यानी लंबा लंबा सा गोश्त आपको काट लेना है। फिर तकरीबन 2 चमचे ऑलिव ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मैंने उसको भून लिया है। जब वो थोड़ा सा भून गया तो उसके अंदर मैंने सिर्फ थोड़ी सी चौथाई चमचे के करीब हल्दी डाली है और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है क्रश करके। और फिर उसको एक दफ़ा फिर चमचा चला के उसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जो है ना 1 इंच अदरक का पीस लिया है और 5 से 6 लहसुन के जवे हैं और एक छोटा सा प्याज है, उसको रफली हम काट लेंगे, यानी जैसा भी आप काट लें वैसा काट लें। और फिर हमने जो चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन चढ़ाया हुआ था उसके अंदर मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डालूँगी। 1 गिलास पानी मैंने अभी डाला, फिर मैंने वो लहसुन अदरक और प्याज थे वो डाले, फिर मुझे 1 गिलास पानी और डालना था, फिर 1 गिलास पानी और डाला। और इसको ढक्कन दे के हमें इतना पकाना है कि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए और हमारी पास थोड़ी सी आधी प्याली पौन प्याली यखनी भी बच जाए। अगर पकने के दौरान गोश्त ना गले और पानी थोड़ा सा कम हो तो आप ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा घंटा कवर दे के पकाया था, फिर मैंने इसको चेक किया तो पता चला थोड़ा सा गोश्त कच्चा है भी, और अभी इसके अंदर पानी है, लेकिन हमें चूँकि यखनी भी चाहिए तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था। वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था कि हमें यखनी भी चाहिए। चले जी, फिर इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए मैंने पकाया और इतना पकाया कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल गया और हाथ से टूटने वाला हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यखनी अलग की, गोश्त अलग किया और लहसुन प्याज और अदरक को अलग किया, उसको हमने फेंक दिया क्योंकि उसका सारा असर तो गोश्त में आ चुका है। फिर जो गोश्त हमने गला लिया था अच्छे तरीके, इसके अंदर डाल दिए 2 चमचे कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर वही आधा चमचे के करीब हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च मैंने ताज़ा क्रश करके डाली है और काली मिर्च के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चमचे सोया सॉस के और 2 चमचे मैं डाल दूँगी इसमें चिल्ली सॉस के। और इन सबको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसको तकरीबन हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। फिर मैं इसके अंदर मैंने 1 अंडा तोड़ा। अच्छा जी, अंडा क्योंकि बड़ा होता है और गोश्त हमारे पास थोड़ा सा है तो क्या किया, मैंने सिर्फ अंडा फेंटने के बाद सिर्फ और सिर्फ आधा अंडा इसके अंदर डाला है और आधे अंडे को बचा लिया है। आधा अंडा हम किसी और चीज़ में इस्तेमाल करेंगे। अंडा डालने के बाद फिर अच्छे तरीके से हमने सब चीज़ों को मिक्स किया और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया कि गोश्त में जो हमने थोड़े से मसाले डाले वो चले जाए। अच्छा जी, उसके बाद फ्राई पैन लिया, कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं, और उसके अंदर मैंने 2 से 3 चमचे के करीब ऑलिव ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, मगर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और बस इस गोश्त को उलट पुलट करके हमें अच्छे तरीके से तल लेना। गोश्त अच्छे तरीके से गला हुआ है, पका हुआ है, बस हमें गोश्त को हल्का सा फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ताकि जब हम आगे इसको मसालों में डालें तो ये बिल्कुल हमारा मंचूरियन लगे। अच्छे तरीके से गोश्त को फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और सारे गोश्त को इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। जब सारा गोश्त फ्राई हो जाएगा तो उसी पैन में अगर ऑयल मौजूद हो तो ठीक है, वरना 1-2 चमचे और तेल डाल के आप उसके अंदर लहसुन के हम तकरीबन 10-12 दाने लेंगे, उसको बारीक काट लेंगे और वो लहसुन हमें इसके अंदर डाल के उसको हल्का सा सौते करना है, लाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नरम करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 चमचे सोया सॉस डाला और फिर एप्पल साइडर विनीगर डाला 1 चमचा, और फिर मैंने इसके अंदर टमाटो केचप के 4 चमचे डाले। ये शुगर फ्री टमाटो केचप है। आजकल बाज़ार में सब कुछ शुगर फ्री मिल रहा है, आप कोशिश करेंगे तो मिल सकता है, और एक दफ़ा ये सामान लेके ख़रीद के रख लें तो महंगा नहीं पड़ता। 4 चमचे मैंने इसके अंदर टमाटो केचप के डाले, 2 चमचे मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस के डाले, और इन सबको हम अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे कि ये थोड़ा सा हमारा पक जाए।
फिर मैंने इसके अंदर डाला 1 चमचा नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, सॉसेस में होता है। 1 चमचा डालना है पपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्ची होती है कलर के लिए, एक अच्छा सा प्यारा सा हमारा मंचूरियन में कलर आ जाए। और फिर 1 चमचा मैंने डाला इसके अंदर रेगुलर लाल मिर्चों का जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और आधा चमचा मैंने इसके अंदर डाली है काली मिर्च। और जो यखनी हमने बचा के रखी थी वो यखनी भी हम इस टाइम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, ये सब चीज़ें जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मैंने साइडों में जो लगाई हैं चीज़ें उसकी वजह से तो कुछ छुप गई हैं। अच्छा जी, 2 चमचे हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हल किया। और ये हम मिक्सर बना रहे हैं साफ कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से हम पका लेंगे कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। फिर जो हमने गोश्त फ्राई करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको 2-4 मिनट के लिए हमें पकाना है कि गोश्त में हमारा अच्छे तरीके से उसका मसालों का फ्लेवर आ जाए और गाढ़ा हो जाए। फिर थोड़ा सा ग्रीन प्याज लेके बारीक सा वो हम इसके अंदर काट के डाल देंगे। चले जी, हमारा मंचूरियन बनके रेडी हो गया। बहुत आसान सी रेसिपी है, मुझे कि नहीं पसंद आई होगी। ये मैंने बाउल में निकाल लिया, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। अच्छा जी, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको चावल के साथ खाना चाहिए या नूडल्स के साथ, स्पैगेटी के साथ खाना चाहे आप खा सकते हैं। स्पैगेटी तो सिंपल आप उबाल लें, उस पर डाल के खा लें। अब मैं बना रही हूँ उसके साथ फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी चावल आप उबाल के अच्छे तरह से ठंडे करके रख लें, यानी चावल ठंडा होना चाहिए वरना टूट जाएगा। बाज़ार वाले चावल को उबाल के पूरा ठंडा करके फ्रिज में रख लेते हैं, फिर जैसे कोई ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, उस वक्त बना के देते हैं। और कुछ सब्जियां हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब एक कढ़ाई ली और उसके अंदर मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं। सब्जियां आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं। और फिर इसके अंदर 2 चमचे के करीब 2-3 चमचे जितने भी चावल हैं उस हिसाब से हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद सब्जियों को हल्का सा हमें फ्राई करना है। अच्छा जी, करंची पर रहने देना है, नरम नहीं करना बिल्कुल। फिर इसके अंदर मैंने डाला है नमक, अपने जायके के हिसाब से डाल दे। 2 चमचे डाला है सोया सॉस के और 2 चमचे ही डाले हैं चिल्ली सॉस के। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से हम इसको सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को अभी भी नरम नहीं करना और चूल्हा हमें रखना है तेज़, ताकि हमारी सब्जियां सॉफ्ट ना हों। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। जितने चावल हमने उबाल के रखे थे वो सारे चावल हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से इनको मिलाएंगे। फ्राइड राइस बनके हमारे हो गए रेडी। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। अब आप इनको अपनी मर्ज़ी से जिस हिसाब से चाहे सर्व कर सकते हैं। चले जी, चिकन मंचूरियन फ्राइड राइस के साथ बिल्कुल तैयार हो गए खाने के लिए। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी बीफ और मटन की रेसिपीज़ मौजूद है जो बच्चों के हिसाब से बच्चे शौक़ से खाते हैं, और इनसे आप आराम से हर किस्म के ये जो स्नैक्स वगैरह आजकल आ गए हैं वो सब बना सकते हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरीके के साथ बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।